खेती का स्ट्रक्चर, आपका उत्पादन, आपकी दवा का खर्चा केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाया। आप ये समझ लीजिए कि आपकी खेती में 80% जो काम करता है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है स्ट्रक्चर की, सिस्टम की, तकनीक की, कि आपने उसको किस तरीके से किया। 4 हो गए। अब ये आप कहोगे 10 दूनी 20 10 30, जैसे को 40 दिन की दवा, मतलब अगर 1 तारीख को डालेंगे तो उसके बाद 10 11 12 तारीख को डालेंगे, उसके बाद 20 21 तारीख को डालेंगे, उसके बाद 29 30 तारीख को डालेंगे, उसके बाद फिर 9 10 तारीख को डालेंगे आप। तो 40 दिन आपके निकल गए। उसके बाद जब 50वां दिन आएगा तो आप फिर पहले नंबर पर चले जाएंगे, फिर कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा मधुर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। बहुत सारे किसान मित्रों की कमेंट लगातार आते हैं कि मिर्च का मरोड़िया रोग, जिन लोगों ने मिर्च रोपाई कर दी है तो उनकी मिर्च में कुकरा उकरा काफ़ी हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि मिर्च की A to Z जानकारी पहले से चैनल पे पड़ी हुई है। लगभग नवंबर दिसंबर के जनवरी के आसपास के महीनों में मैंने जो कंप्लीट करके बनाई थी वो पड़ी हुई है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, एक एक चीज़ मैंने बड़ी सावधानी से उसमें नोट करके बोर्ड में लिख के बताई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करिए, फिर भी, और इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत कुछ न अच्छी जानकारी दे रहा हूँ। पहली चीज़, ज़रूरी चीज़ समझ लीजिएगा, जो लोग मिर्च की खेती करना चाहते हैं पहले उनके लिए कुछ बातें बता दूं। तो अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल पर विजिट करिएगा, अन्य जानकारी आपको मिल जाएंगी। और A to Z जानकारी के लिए डॉक्टर सीरीज ज़रूर देख लीजिए। एक बार डॉक्टर सीरीज को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको अन्य किसी तरह के वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप खेती के अच्छे खासे एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए आपका समय नहीं लेता हूँ, शुरू करता हूँ। मिर्च में कुकरा ना लगे, आपकी मिर्च वायरस मोड पे ना जाए, अच्छा उत्पादन दे। देखिए, इसके लिए पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवश्यक होता है खेती का स्ट्रक्चर, आपका उत्पादन, आपकी दवा का खर्चा केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपना स्ट्रक्चर कैसा बनाया। आप ये समझ लीजिए कि आपकी खेती में 80% जो काम करता है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है स्ट्रक्चर की, सिस्टम की, तकनीक की, कि आपने उसको किस तरीके से किया। तो अगर ये आप जानकारी आपको चाहिए कि मिर्च की कैसे कैसे करना चाहिए, कैसा बेड हो, कितनी क्या हो, कितनी आवश्यकताएं लग जरूरी होती हैं कि आप 1 एकड़ में 250 300 350 कुंटल तक उत्पादन ले सकें मिर्च का, तो आपको चैनल पर विजिट करना चाहिए और मिर्च की जो सीरीज पड़ी हुई है उन्हें देख लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मैंने बताया कि जैसे 80% एक्सट्रैक्चर काम करता है, तो पहला इलाज तो सबसे अच्छा वही होता है जो प्राकृतिक होता है। और प्राकृतिक का मतलब होता है प्राकृतिक कौन होता है? प्राकृतिक वो होता है जहाँ पौधे से पर्याप्त दूरी बनाए हुए हो, सिंगल पौधा हो, पौधे को हवा, पानी, धूप अच्छे से मिल रही हो। अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो आपके पौधे में कीड़ों का, बीमारी का, वायरस का अटैक होने की संभावना 80-85% तक घट जाती है। मिर्च की सबसे जो खराब बीमारी होती है वो होती है थ्रिप्स, जिसकी वजह से मिर्च में कुकड़ा रोग आता है। दूसरी होती है मकड़ी। जब थ्रिप्स आता है तब पौधे ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं पत्तियां, और जब मकड़ी आती है तो पत्तियां ऐसे मुड़ती हैं नीचे की तरफ, तो ये मकड़ी होती है। वायरस का मतलब होता है जब आपकी मिर्च वायरस मोड पे चली जाएगी तो वो बिल्कुल ऐसे गोल पत्ती निकालेगी, ऐसे मुंह बंद, पत्ती खुलेगी ही नहीं आपसे। आपको ये भी नहीं मालूम चलेगा कि ये पत्ती है या किसी चीज़ का गोल गोल बटन टाइप का। तो बटन का आकार ले लेती है, तब वो थ्रिप्स, वो वायरस मोड होता है। और वायरस मोड पर जाने में बहुत समय लगता है, आसानी से नहीं जा पाती है। अगर आपने
दवा ववा डाली है तो ऐसे वायरस मोड पे नहीं जाएगी। वायरस के लिए जिम्मेवार जो कीट होते हैं वो होती है थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी। इन्हीं दो की वजह से मिर्च वायरस मोड पे चली जाती है। तो वायरस से कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए मैं अगला वीडियो ज़रूर बना के दूंगा, आपको जानकारी दूंगा कि वायरस कैसे आता है, वायरस ना आए इसके लिए क्या करें। तो ये चर्चा मैं इसी वीडियो में कर देता हूँ कि आपकी मिर्च में वायरस आएगा ही नहीं। शुरू से लेके आखिरी तक जब तक आप कटाई नहीं कर देंगे आपको मिर्च में वायरस नहीं दिखेगा। पर उसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्ट्रक्चर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो आप स्ट्रक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। और दवाएं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वहाँ दवाओं की जानकारी भी आपको वहाँ मिल जाएगी, जिससे हम लगभग होगी 18-20 करके यहाँ बताता हूँ। अगर आप मिर्च लगा रहे हैं तो आपको ज़रूरी है वो देख लेना चाहिए। और इस समय आपकी मिर्च लग चुकी है, बढ़िया है, पौधा है, चल रहा है, आपको लग रहा है मिर्च ऊपर की तरफ कुकरा रही है, तो आप दवाई नोट कर लीजिए। उस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपको किसी से पूछने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ विशेष याद रखिएगा, मैं जो दवाई बता रहा हूँ इनके फार्मूले ना बता के मैं सीधे सीधे आपको नाम बता रहा हूँ, तो उसी नाम से उसी कंपनी की दवाई खरीदते चले जाइएगा, वो आपको परेशान नहीं करेगी। अगर इसमें आपने कोई चीज़ फेर बदल की तो संभवतः हो सकता है कि दवाइयाँ काम करना बंद कर दें, असर नहीं करती, क्योंकि मार्केट में एक ही फार्मूले की कम से कम 1000 दवा आती है, जिनमें 10-12 कंपनियां हैं जो ठीक ठाक काम करती हैं, बाकी सब लूट मार मची हुई है। इसलिए किसान लाखों रुपए की दवा डाल रहा है और असर नहीं, ऐसा नहीं है, दवा कारगर नहीं होती है। और जानकारी का तरीका, थोड़ा सा आपका डालने का तरीका, समय, टाइमिंग, ये सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर कॉन्फिडोर। जैसे आपकी मिर्च ट्रांसप्लांट के 8-10 दिन बाद से ये काम शुरू होता है दवा डालने का, तो 10 दिन बाद से लेके और कटाई तक, आखिरी तक की जानकारी है ये दवा की शेड्यूल की, तो पूरा शेड्यूल है, देख लीजिए। कॉन्फिडोर प्लस प्रोपरजाइट। देखिए कॉन्फिडोर मतलब बायर की आती है, तो पहला चुनाव बायर का करिए, बायर ना मिले तो टाटा का ले लीजिए, टाटा मेडा के नाम से आता है। जब ये भी ना मिले तो आप धानुका का एमिडा ले लीजिए, पर पूरी कोशिश करिए कि आपको कॉन्फिडोर मिलना चाहिए। प्रोपरजाइट मकड़ी नाशक होता है, किसी भी कंपनी का ले लीजिए। कॉन्फिडोर थ्रिप्सिसाइड होता है, थ्रिप्स मारेगा, सफ़ेद मच्छर मारेगा, हरा मच्छर मारेगा, किसी भी सघन पेस्ट को मारेगा। प्रोपरजाइट केवल मकड़ी मारेगा। तीसरा कंटेन है इमामेक्टिन, 10 से 12 ग्राम। प्रोपरजाइट आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिला लीजिए। इमामेक्टिन 10 से 12 ग्राम, 15 ग्राम कमज़ोर मिले, अच्छी मिल जाएगा, धानुका की मिल जाए तो 10-12 ग्राम काफ़ी है। प्लस COC मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये भी या तो सिजेंटा का ले लीजिए, बढ़िया होता है, या फिर टाटा का ले लीजिए, दोनों बढ़िया होते हैं, दोनों में से किसी का मिल जाए यूज कर लीजिए। ये एक पूरी खुराक होगी जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई, इनको अलग अलग पानी में घोलेंगे आप और उसके बाद आप टंकी में डालेंगे। हर एक डोज में 5 से 15 ml बेटिंग एजेंट स्टिकर ज़रूर मिलाते जाइए, ये अनिवार्य होता है। अगर आप ये नहीं मिलाएंगे तो दवा तेज़ी से काम नहीं करेगी। सिलिकॉन अगर मिलाते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, और सिलिकॉन के लिए अगर टाटा का ऑक्साइड टी मिल जाता है सबसे अच्छा होता है, इसके मुकाबले का कोई स्टिकर नहीं होता है। अगर और जो भी नहीं भी मिलता है तो जो मिलता है उसको ले लीजिए। ज़्यादा पतला है, कमज़ोर टाइप का दिखता है तो 10 से 15 ml डालिए, 20 ml डालिए, 25 ml डालिए, पर सिलिकॉन बेस है अगर तो उसको 10 ml से ज़्यादा मत डालिए। बाकी के 15, 20, 25 जो जैसे हैं आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान नहीं करेगा। दूसरी डोज है रीजेंट प्लस इंट्रापिड। यहाँ फिर एक चीज़ महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बार बार नोटिस करने के लिए कह रहा हूँ कि रीजेंट के नाम से ही आता है, जी रीजेंट है, उसमें 5SC लिखा होता है। कोई भी कंपनी अगर इसको बनाएगी तो ये उसमें रीजेंट लिखा होगा, फार्मूला ही रीजेंट है, पर बायर जो बनाती है वो रीजेंट के नाम से ही आता है, उसका फार्मूला रीजेंट है और रीजेंट ही उसमें लिखा होता है। तो देख लीजिए कि रीजेंट और बायर का हो, क्योंकि ये बायर के पास ही है, बायर से अच्छा दूसरा किसी के पास नहीं है। सेकंड ऑप्शन टाटा का भी है, आप ले सकते हैं। रीजेंट प्लस इंट्रापिड BSF की आती है, फार्मूला मिल जाएगा,
पर आप इंट्रापेट बीएसएफ की ही आपको लेना चाहिए, प्लस साइपरमेथ्रिन, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, साइपरमेथ्रिन। रीजेंट एक 25 ml बढ़िया काम करता है, इंट्रापेट 20 ml, साइपरमेथ्रिन 20 ml डाल दीजिए, प्लस एम स्टार ले लीजिए। सिंगल एम स्टार टॉप मत लीजिए, सिंगल ही लीजिए, और एम स्टार ही लीजिए तो सिजेंटा का आता है। तो 15 ml पर टंकी, सबको अलग अलग पानी में, सादा पानी में अलग अलग घोलिए, टंकी में मिलाइए, स्प्रे कर दीजिए। तीसरा कंटेंट है डाइफेंथ्रान, पेगासस के नाम से सिजेंटा का आता है, बढ़िया होता है। लिक्विड में भी कुछ कंपनियां बना रही हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब पेगासस का चुनाव करेंगे तो रिजल्ट में संतोषजनक लाभ प्राप्त करेंगे। एक पुड़िया आती है 25 ग्राम की होती है, खोलिए, पुड़िया को अलग बाल्टी में 5 मिनट के लिए डाल दीजिए, पूरी में पुड़िया के घुल जाएगी, उसके बाद टंकी में डालिए। दूसरी मकड़ी नाशक ले लीजिए, टाटा की सैडना आती है, उसका उपयोग कर लीजिए। अगर टाटा की सैडना नहीं मिलती है तो आप किसी दूसरे मकड़ी नाशक का उपयोग कर सकते हैं। प्लस आप एम्प्लीगो, सिजेंटा का आता है, एम्प्लीगो ले लीजिए। चौथी दवाई रेडोमिल गोल्ड ले लीजिए। देखिए इसमें मैंने मकड़ी नाशक, थेरेपीसाइड सुंडी के लिए और प्लस फंगीसाइड, सारी चीज़ों का संयोग बना के रख दिया है। अब इसमें आपको ध्यान क्या करना है कि अगर आप देखेंगे कि आपके मकड़ी नहीं है आपकी फसल में बिल्कुल भी, तो आप मकड़ी नाशक अलग कर लीजिए, बाकी 3 को डाल दीजिए। सुंडी वाली जो दवा है इसका उपयोग हमेशा साथ साथ करते रहिए, वरना ये जब बहुत ज़्यादा सुंडी लग जाती है मिर्च में तब दिखाई देती है, आसानी से दिखाई नहीं देती। संगे ये दवाएं आपके जो थेरेपीसाइड में है उसके सपोर्ट में हमेशा काम करती हैं, बेहतर रिजल्ट आता है। तो एम्प्लीगो के साथ मिलाइए रेडोमिल गोल्ड जो सिजेंटा का आता है, या टाटा मास्टर भी आप उपयोग कर सकते हैं रेडोमिल गोल्ड ना मिले तो। ये एक दवा हो गई। चौथे नंबर का जो फार्मूला है वो है डेलीगेट। ये समझ लीजिए अब आप बढ़ते चले आएंगे, दवा बढ़ती चली जाएगी। डेलीगेट सिंगल डाला जाता है, अच्छा काम करता है। अगर आपको दिख रहा है कि कहीं कोई मकड़ी वकड़ी है थोड़ा बहुत, तो आप इसमें मिला के डाइनोटिफोरान आता है पीआई का, मिक्स करके आप आराम से डाल सकते हैं। पर घोलिए दोनों को अलग अलग पानी में, टंकी में मिला दीजिए। डेलीगेट स्पाइनोटोरम होता है, इसमें अन्य कंपनियां बनाती हैं पर बेहतर रिजल्ट डेलीगेट का ही होता है, तो इसलिए डेलीगेट का चुनाव करिए। थोड़ा महंगा पड़ता है पर अन्य दवाएं इसके साथ आपको नहीं मिलानी पड़ेगी। डेलीगेट के साथ फंगीसाइड मत मिलाइए, इसको बस ऐसे ही डाल दीजिए। डेलीगेट प्लस डाइनोटिफोरान या सिंगल डेलीगेट डालिए, काम करेगा। तो ये 1 2 3 4 मतलब एक कॉन्फिडोर के साथ फार्मूला, एक रीजेंट के साथ फार्मूला, एक डाइफेंथ्रान यानी पेगासस के साथ फार्मूला, एक फार्मूला डेलीगेट का, 4 हो गए। अब ये आपका हो गया 10 दूनी 20 10 30 जिसको 40 दिन की दवा। मतलब अगर 1 तारीख को डालेंगे तो उसके बाद 10 11 12 तारीख को डालेंगे, उसके बाद 20 21 तारीख को डालेंगे, उसके बाद 29 30 तारीख को डालेंगे, उसके बाद फिर 9 10 तारीख को डालेंगे आप। तो 40 दिन आपके निकल गए। उसके बाद जब 50वां दिन आएगा तो आप फिर पहले नंबर पर चले जाएंगे, फिर कॉन्फिडोर से स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिडोर, रीजेंट और डाइफेंथ्रान और डेलीगेट। बस इस तरह से आप उसको राउंड करते रहिएगा शुरू से लेके आखिरी तक, मिर्च की कटाई तक। अगर आप 8 दिन से लेके 12 13 दिन के गैप के अंदर दवा डालते हैं तो आपकी मिर्च में ना तो मकड़ी आएगी, ना थ्रिप्स आपको दिखेगा, ना आपका 1 भी किलो का उत्पादन घटेगा। बढ़िया बिंदास चलेगी, पौधा अच्छा होगा। और भोजन के लिए नीचे से अगर आप हेलीकॉप्टर डोज का उपयोग कर रहे हैं मिर्च में, तब ये दवाई का आप थोड़ा टाइम भी बढ़ाते जाएंगे, जैसे 10 की जगह 12 13 दिन कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल इसको सीजन वाइज इसका टाइम होता है, जैसे आप देखेंगे इन दिनों अगर डालेंगे तो आपको 9 10 11 दिन के अंतराल पर डालना चाहिए। उसके बाद जैसे अक्टूबर सितंबर का महीना लगता है तो सितंबर से और नवंबर के पहले हफ्ते तक आपको इसको 8 दिन 9 दिन 8 दिन 9 दिन 7 दिन के अंतराल पर डालना चाहिए।
उसके बाद नवंबर से लेकर फरवरी तक आपको इसको 12-13 दिन के अंतराल पर डालना चाहिए। 12-13-14 दिन, कोई दिक्कत नहीं होगी, बीमारी नहीं आएगी। फिर जैसे ही फरवरी के बाद मार्च लगता है तो फिर वही फार्मूला कि मार्च लगेगा तो फिर आप 10 दिन पे चले जाएंगे। उसके बाद अप्रैल में आएंगे तो 8 दिन 7 दिन, बस आपकी मिर्च आखिरी तक चली जाएगी। यही क्रम है, यही दवाएं हैं, आप इनको डालते रहिए। पर दवाएं थोड़ा हल्का स्प्रे किया जाता है, पत्ती भीगती जाए, आपकी दवा ज़मीन में गिरे ना, आपका नुकसान ना हो पैसे का, क्योंकि बहुत महंगी दवाएं आती हैं। कोई भी दवा, एक टंकी की दवाई आपकी इसमें से 150-200-250 के आसपास की टंकी प्रति पंप के हिसाब से आपका खर्चा आएगा। तो अगर उत्पादन आपका 200-250 कुंटल नहीं जाएगा तो मिर्च में कुछ ज़्यादा आमदनी होती नहीं है, बचती नहीं, चूँकि लेबर खर्चा बहुत होता है। इसलिए जो भी करिएगा सोच समझ के सावधानी से करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जानकारी कैसी लगी, कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।